बता दें कि 20 नहीं बल्कि 10 ही ट्रेन चल रही है। तो क्यों नहीं चल रही है 20 ट्रेन, पूरी जानकारी देने वाले रेलवे ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो अगर आप मजदूर हैं दूसरे राज्य में फंसे हुए और अभी तक आपको नहीं निकाला गया और श्रमिक स्पेशल ट्रेन आप पकड़ना चाहते हैं तो मैं यह बताऊंगा तरीका, इस तरह से आप श्रमिक स्पेशल ट्रेन को पकड़ के अपने घर आ सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जो है ट्रेन मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बैंक फिर से भारत में दिवालिया हो गया। जी हाँ, एक बैंक फिर से बंद हो चुका है। अगर आपका उस बैंक में खाता है तो आपका पैसा डूबने वाला है। तो पूरी जानकारी देंगे कि कौन सा बैंक बंद हो चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक राज्य के सीएम ने इस तीसरे लॉकडाउन पर 10 नया नियम लागू किया। अगर आप नियम तोड़ेंगे तो 2 साल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। मास्क नहीं पहनेंगे तो 200 का जुर्माना लगेगा। अगर गुटखा थूकते हैं तो इसमें भी जुर्माना है। इस तरह से 10 नियम बनाया गया। तो पूरी जानकारी देंगे कौन सा राज्य में यह नियम लागू हो रहा है और कौन लोगों को पालन करना होगा इस नियम का, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरा लॉकडाउन लागू हो चुका है भारत में। जी हाँ, तीसरे बार लॉकडाउन लागू हो चुका है। और इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें सरकार ने यह तीसरे लॉकडाउन में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, कैसे काम करना है, कौन सा विभाग खुलेगा, कौन सा कंपनी खुलेगा, कौन सी दुकान खुलेगी, पूरा लिस्ट निकल कर आ चुका है। इसके बारे में हम आपको बता देंगे कि अगर आप दुकान में काम करते हैं या फिर आपका दुकान है तो क्या क्या आपको खोलना है, कब से खोलना है, पूरा लिस्ट तैयार हो चुका है। तो पूरी जानकारी देने वाले वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरे राज्य से मजदूर को निकालने का काम शुरू हो चुका है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मजदूरों को गुजरात से उड़ीसा की ओर ले जा रहे बस का एक्सीडेंट हो चुका है। जी हां, बड़ी खबर निकल कर आई है जिसमें गुजरात से मजदूरों को निकाला जा रहा था और बस का एक्सीडेंट हो चुका है। तो क्या खबर निकल कर आया इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यदि आप शराब बेचते या फिर शराब पीते हैं तो शराब की दुकान कल से खुल जाएगी इस राज्य में। बड़ी खबर निकल कर आई है, पूरी जानकारी देने वाले। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहला ट्रेन तेलंगाना से लेकर झारखंड चला था, लेकिन दूसरा ट्रेन कहां से कहां तक चला है और कितने मजदूरों को निकालने का काम हुआ है, आप सभी को यह बात सोच में डाल रही होगी कि दूसरा ट्रेन कहां चला और कितने मजदूरों को निकाला गया। तो इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे कि दूसरा ट्रेन कहां से कहां तक चला है और कितने मजदूरों को अभी तक निकाल लिया जा चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यदि आप किसान हैं तो आपको सालाना 25,000 रुपए सरकार देगी। एक नया नियम, एक नई योजना चलाई जा रही है। अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 25,000 रुपया हर साल आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा पूरी जानकारी देने वाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल का घंटा जरूर से दबा दीजिए ताकि सरकार की तरफ से कोई भी खबर, अपडेट, जानकारी मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिल सके। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो सभी के जनधन खाते में सरकार दूसरा किस्त डालना शुरू कर दी। जी हां, सरकार ने बोला था कि महिलाओं के खाते में 500 रुपया मिलेंगे, लेकिन सरकार दूसरा किस्त जो है 4 मई से डालना शुरू कर चुकी है। और मैं बताया था कि कौन लोगों को कब मिलेगा, लेकिन आपको बता दें यदि आपके खाते में अगर पैसे पहुंच चुके तो निकालने का नियम सरकार ने बदल दिया। जी हां, अगर जनधन में पैसे निकालना है तो सरकार ने बदल दिया है पैसे निकालने का नियम। चलिए बताते कि कैसे आपको निकालना है। आपको बैंक नहीं जाना है, चलिए हम आपको बताते। देखिए, सरकार ने नियम रखा था कि 0 से 1 लास्ट में जिसका अंक होगा खाता में उन लोगों को 4 मई को पैसा निकालना है। अगर 2 या 3 नंबर लास्ट में आपका खाता का लास्ट में 2 या 3 होगा तो 5 मई को निकालना है। 4 या 5 नंबर होगा तो 6 मई को निकालना है। 7 या 6 होगा तो आपको 8 मई को पैसा निकालना है और 8 या 9 होगा तो आपको 11 मई को पैसा निकालना है। तो इस तरह से सरकार ने निकालने का नया नियम बदल दिया है। अगर आपके पास अभी तक पैसे नहीं आए तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में तीसरा लॉकडाउन लागू हो चुका है और इसी बीच 10 नियम लागू भी हुआ है। चलिए आपको नियम बता देते हैं। आपको बता दें सरकार ने ले लिया है फैसला, कल से इन चीजों में मिल जाएगी छूट। जी हां, आपको बता दें कि 4 मई से यह सभी चीजों में छूट मिलेगी। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, निजी कार या वाहन अगर आप चलाते हैं तो सिर्फ 2 लोग ही चला सकते हैं। जी हां, अगर कार है आपके पास तो 2 लोग चलाना है, ऐसा नियम बन चुका है तीसरा लॉकडाउन में। और बाइक अगर आपके पास है तो सिर्फ 1 लोग ही चला सकते हैं, ऐसा नियम यहां पर बन चुका है।
और अगर कार्यालय में काम करते तो 33% लोग ही काम कर सकेंगे। उसके साथ आईटी कंपनी या फिर कॉल सेंटर में काम करते हैं तो 33% ही काम कर सकेंगे। सरकारी ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो सरकारी ऑफिस में अफसर और उप सचिव ही काम कर सकेंगे, कर्मचारियों को नहीं आना है, घर पर ही काम करना है। सिक्योरिटी गार्ड अगर आप है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं या फिर पंखा उंखा बनाते हैं तो आप इन सभी दुकानों को खोल सकते हैं। अगर निर्माण का काम आप करा रहे हैं तो ये काम भी करा सकते हैं, इसके लिए भी सरकार ने यहां पर इजाजत दे दिया है। और उसके अलावा कुरियर, पोस्ट, टेलीकॉम कंपनी, इंटरनेट कंपनी, यह सभी चीजें चालू करने का सरकार ने आदेश दे दिया है। और उसके अलावा बैंक, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल दुकान, यह सभी चीजों को खोलने का आदेश सरकार ने तीसरे लॉकडाउन में दे दिया। तो आप में से कितने लोग कौन से कंपनी या फिर कौन से दुकान या फिर बैंक में काम करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहला जो ट्रेन चला था वो तेलंगाना से झारखंड की ओर चला था, और दूसरा जो ट्रेन चला है यहां पर नासिक से लखनऊ की ओर चल चुका है। और आपको बता दें कि इसमें 850 मजदूरों को लाया गया है, और आपको बता दें उनकी पहले स्क्रीनिंग होगी और 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा, तभी उनको उनके घर पहुंचाया जाएगा। ऐसा नियम निकल कर आ रहा है। और आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा नियम तीसरे लॉकडाउन में जारी कर दिया। जी हाँ, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो अगर आप नियम तोड़ते हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन करते तो 2 साल का जेल और 10,000 का जुर्माना लगेगा। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। मास्क नहीं पहनेंगे, 200 का जुर्माना लगेगा। बिना मास्क का अगर आप दुकान में बैठेंगे तो 200 का जुर्माना लगेगा। अगर आप इधर उधर खाने पीने की सामान को अगर आप इधर उधर खाते हैं तो 500 का जुर्माना लगेगा। थूकते अगर आप गुटखा खाके तो आपको 200 का जुर्माना लगेगा। और बिना अनुमति का शादी करते हैं तो 5,000 का जुर्माना लगेगा। तो ऐसा नियम राजस्थान के सरकार, जी हां, अशोक गहलोत सीएम ने रख दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मजदूरों को गुजरात से उड़ीसा की ओर ला रहे बस का हो गया है एक्सीडेंट। बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, जिसमें आपको बता दें कि 3 महिला और 57 यात्री मौजूद थे। जी हां, उन लोगों को गुजरात से निकालने का काम किया जा रहा था और उड़ीसा लाया जा रहा था। इसी बीच एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन यहां पर हैरत की बात यह है कि उन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित है और सभी लोगों को उड़ीसा लाने का काम किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल से खुलेगी शराब की दुकान। जी हां, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। आपको बता दें कि वर्तमान में 22 मार्च से शराब की दुकान बंद थी, लेकिन सरकार ने इसमें नियम लागू कर दिया। आपको बता दें 450 शराब की दुकान दिल्ली में जो है चलती है, जिसमें आपको बता दें कि टोटल 555 शराब की दुकान। लेकिन दिल्ली सरकार ने बोला है कि मॉल में जो दुकान थी वो सभी दुकान नहीं खुलेगी, जो दूर दूर में दुकान है वही दुकान खुलेगी। आपको बता दें वर्तमान में दिल्ली में हर महीना 1500 करोड़ की शराब की दुकान में जो है इनकम होती है और इससे सरकार को भी टैक्स जाता है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने नियम बना दिया है और शराब दुकान खोलने का फैसला ले लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो कोरोना बीमारी अभी भारत में लगभग 39,980 हो चुका है। जी हाँ, कोरोना लाइव अपडेट में, और 10,633 लोग ठीक हुए और 1,301 लोगों की मौत हो चुकी। तो ये लाइव अपडेट कोरोना का निकल कर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो मजदूरों को निकालने के लिए सरकार ने 20 ट्रेन को लागू किया था, लेकिन 10 ही ट्रेन चल रहे हैं। बहुत बड़ा कारण निकल कर आ रहा है। आपको बता दें यदि आप बाहर फंसे मजदूर है तो आप लोग इस खबर को जान लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बता दें रेलवे विभाग की तरफ से बोला जा रहा है कि हम सुरक्षा जांच कर रहे हैं, तभी मजदूरों को बैठा रहे ट्रेन में, जिस कारण सुरक्षा जांच में बहुत ही अधिक मात्रा में समय लग जा रहा है। इसी को देखते हुए हम सिर्फ दिन भर में 10 ही ट्रेन को चला पा रहे, 20 ट्रेन को नहीं चला पा रहे। जैसे ही अधिकारी अधिक मात्रा में हमारे पास हो जाएगी तभी हम 20 ट्रेन को चलाना शुरू कर देंगे। अभी वर्तमान में यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में इसकी शुरुआत कर दी जा चुकी है और भी राज्य में जो है जल्द से जल्द ट्रेन जो है शुरू कर दिया जाएगा और सभी मजदूरों को निकालने का काम कर दिया जाएगा। आप में से कितने लोग कौन से राज्य में फंसे हुए नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। और यहां पर बड़ी खबर, जो बाहर मजदूर फंसे हुए हैं अगर वो स्पेशल श्रमिक स्पेशल ट्रेन को पकड़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा सुझाव सरकार की तरफ से निकल कर आया। यदि आप बाहर मजदूर फंसे हुए तो मैं आपको बता दूं कि यहां सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट निकल कर आया, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप फंसे हुए हैं और घर आना चाहते हैं तो आप उस राज्य के अधिकारी से संपर्क कीजिए और स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी आप संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे पुलिस प्रशासन के पास, उसके
उसके बाद राज्य अधिकारी पास डेटा जो है आपका चला जाएगा, पुलिस द्वारा आपका डेटा जो है अधिकारी के पास भेजा जाएगा और अधिकारी द्वारा रेलवे पास जो है आपका डेटा भेजा जाएगा और वहां पर लिस्ट जारी होगा और आपका लिस्ट में नाम रहेगा, तभी आपको ट्रेन में बैठाने का काम किया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, यदि आप बाहर फंसे मजदूर है तो तुरंत आप अपने उस राज्य के मजदूर के अधिकारी या फिर आप जो है पुलिस प्रशासन से संपर्क कीजिए, तभी आपको निकाला जाएगा। अगर आप स्टेशन जाएंगे तो आपको नहीं निकाला जाएगा, ऐसा नियम निकल कर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में एक बैंक हो गया है बंद। आपको बता दें कोऑपरेटिव बैंक को जो है आरबीआई ने बंद कर दिया है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। आरबीआई ने बोला है कि सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति टिकाऊ नहीं है, बैंक अपने जमाकर्ताओं को पैसा चुकाने की स्थिति पर नहीं है। इसी को देखते हुए कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जा चुका है और वहां पर जितने लोगों का खाता है उन लोगों को 5 लाख का मुआवजा कोऑपरेटिव बैंक देने के लिए तैयार है। मतलब अगर आपका 5 लाख से अधिक पैसा है तभी आपको 5 लाख मिलेगा, अगर उससे अधिक पैसा होगा तो आपका पैसा डूब जाएगा। आप में से कितने लोगों का कोऑपरेटिव बैंक में खाता है, नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यदि आप किसान हैं तो आपको सालाना 25-25 हजार रुपए सरकार देगी। जी हां, सरकार की एक योजना चल रही है जिसका नाम है किसान सम्मान निधि योजना। अगर आप इसमें आप खाता खुलवाते हैं लेकिन आपके पास अगर 5 एकड़ का जमीन है तभी आपको यहां पर सालाना 25 हजार रुपए देगा। सरकार बोल रही है कि यदि आपके पास 1 एकड़ भी जमीन है तो 1 एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपया और 5 एकड़ के हिसाब से 25,000 रुपया सरकार आपको देगी। सरकार आपको इसलिए सहायता कर रही है ताकि आप इसमें खेती बाड़ी करके आप अपने जमीन को उपजाऊ बनाए और हरियाली फैलाए और अनाज उगाए। इसी को देखते हुए सरकार जो है 25-25 हजार रुपया सभी किसान को देने के लिए इस योजना की शुरुआत कर दी है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप किसान हैं और आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आपको नजदीकी आपको ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर संपर्क करना होगा। और आपको बता दें कि इसमें आपको निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक में खाता, पासबुक और क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड होना अनिवार्य है और उसके साथ आपका जमीन का कागजात भी होना अनिवार्य है। यह सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा तभी आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं और सालाना 25,000 रुपए सरकार की तरफ से फ्री में पा सकते हैं। तो आप में से कितने लोग किसान, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है सारी जानकारी, सारा कुछ समझ में आए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसी तरह का खबर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।